Hi dear students of class 12th subject mathematics. Dear students अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3. तो इसमें हमने चार क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं. We have done already 4 questions of this exercise. We will start from right from question number 5 in this video. So dear students we have to find the integrals of the functions. तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन फंक्शन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स. तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट आई इज द इंटीग्रल साइन यहाँ पर है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. तो डियर स्टूडेंट्स वी विल पुट हियर पुट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट टी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x into x की डिफरेंशिएशन 1 और we will get here dt sin x को यहाँ लाएंगे हम यहाँ पर sin x और यहाँ पर dx. तो यहाँ पर माइनस dt by sin x dx किसके बराबर है ये हम यहाँ पर यूज करेंगे. इसमें putting all these values in this we will get I is equal to this integral जो है integral of sin cube x cos x हमने किसके बराबर रखा t. तो it will be t cube और यहाँ पर dx किसके बराबर है dt by sin x dt by sin x. और यहाँ पर जो ये माइनस था माइनस डी टी बाई साइन एक्स. तो माइनस हम यहाँ पर माइनस बाहर रखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स है यहाँ पर एक क्यूब एक साइन एक्स और एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब और यहाँ पर डी टी. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब डी टी और यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स. तो इसका फार्मूला हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है दैट इज माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सो वी विल राइट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बदले साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर टी क्यूब डी टी और माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स फिर टी के बराबर है. तो यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर क्योंकि cos x जो है किसके बराबर है cos बिकॉज cos x इज इक्वल टू टी हमने पुट किया है. तो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा इंटू टी क्यूब डी टी. तो अगर यहाँ पर माइनस बाहर है टी क्यूब से हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t5 डी टी. तो यहाँ पर इसको हम माइनस ऐसे रख सकते हैं माइनस इंटीग्रल टी क्यूब डी टी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा अलग अलग हम रखेंगे इनको सेपरेट इंटीग्रल t5 डी टी. तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस टी क्यूब की इंटीग्रेशन आएगी t4 डिवाइड बाई 4 प्लस t5 की इंटीग्रेशन आएगी t5 प्लस 1 दैट इज 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो फाइनली वी विल गेट हियर आंसर माइनस 1/4 t का वैल्यू है t का वैल्यू क्या है
cos x, so we will get here cos 4x प्लस यहाँ पर 1/6 t6, t का वैल्यू क्या है cos x, so instead of t we will write cos x, that is cos t power 6, so यहाँ पर cos 6x cos power 6x है या 1/6 cos 6x plus c, so this is the answer of this question. So I hope that you have followed this question. यहाँ पर हमने क्या किया, t रखा cos x के बराबर, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई यहाँ पर dt by dx minus sin x, that is minus dt by sin x dx यहाँ पर आ गया, तो dx के बदले यहाँ पर हमने dt by sin x माइनस बाहर रखा यहाँ पर, तो cos x के बदले t रखा तो cos क्यूब है, तो यहाँ t क्यूब आ गया, sin x और sin x यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर sin स्क्वायर x रह गया और t क्यूब dt, तो sin स्क्वायर x तो आप जानते हैं किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू टी क्यूब इंटू डी टी, दैट इज 1 माइनस cos x, फिर t के बराबर है तो इट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू डी टी, तो टी क्यूब से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, दैट टी 5 इंटू डी टी, इसको अलग हमने रखा सेपरेट, दैट इज इंटीग्रल लिया, अलग अलग इनका इंटीग्रल लिया, तो इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस यहाँ पर प्लस आ गया, क्यों प्लस आ गया, यहाँ माइनस बाहर है तो अगर ये माइनस इसके साथ ले जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा t5 dt, तो इसकी इंटीग्रेशन है t4 t क्यूब t पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 t4 डिवाइड बाई 4 प्लस t यहाँ 5, तो यहाँ पर आएगा t6 डिवाइड बाई 6 प्लस c, तो t का वैल्यू फिर वापस दे दिया, t का वैल्यू क्या हमने पुट किया है t इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पर माइनस 1/4 cos 4x plus 1/6 cos 6x, because here it is t power 6, so cos x cos 6 1/6 यहाँ पर डिवाइड तो प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया. Now dear friends, we will take another question. We will take question number 9. क्वेश्चन नंबर 9, तो बाकी जो क्वेश्चन बीच में रहते हैं वो आप खुद करेंगे, सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो, तो आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो लेट वी विल इंटीग्रेट दिस, लेट इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस cos x डिवाइड बाय 1 plus cos x, so it is equal, तो जब यहाँ पर हमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या है cos x, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 plus cos x, so dear students we will do here cos x, तो यहाँ पर हम 1 plus cos x करेंगे और cos x, तो यहाँ न्यूमरेटर में हम करेंगे 1 ऐड और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1 प्लस 1 प्लस भी करेंगे और 1 माइनस करेंगे, 1 प्लस और 1 माइनस, तो दैट इज इक्वल टू 0, तो हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, तो यहाँ पर -1 रहेंगे, 1 प्लस भी किया 1 माइनस भी किया, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ cos x ही रहेगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कोई, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस cos x, तो यहाँ पर dx और यहाँ पर dx. सो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये अलग रखेंगे और ये -1 अलग रखेंगे, सो वी विल राइट इट जस्ट लाइक दिस, इंटीग्रल 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x है, तो ये यहाँ पर दो टर्म्स हमने बनाया, 1 प्लस cos x एक टर्म हमने बनाया और -1 एक टर्म, तो यहाँ पर 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx. सो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटीग्रल 1 रहेगा खाली, और 1 प्लस cos x यहाँ भी कट गया,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया दोनों, तो यहाँ 1 रहा माइनस यहाँ पर 1/1 प्लस कॉस एक्स dx. So dear students, we will write here 1/, it is integral of, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटेग्रल 1 अलहदा रखेंगे dx माइनस इंटेग्रल 1/1 प्लस cos x dx. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेंगे इंटेग्रल 1 dx माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटेग्रल ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स. 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 प्लस, यहाँ एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस यहाँ पर, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए. तो 1 प्लस हाफ एंगल वाली फार्मूला हम करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर आएगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाय 2. तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स के बदले पर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाय 2. तो 1 प्लस कॉस ए के बदले क्या लिखेंगे हम, 1 यहाँ पर इसके बदले हम लिखेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर, ट्वाइस कॉस स्क्वायर. तो एक्स यहाँ पर ए था और यहाँ पर एक्स है, तो हम लिखेंगे एक्स बाय 2, एक्स बाय 2. सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ ले जाएंगे इसको. नाउ वी हैव दिस इंटीग्रल इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे आप इसकी. यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन क्या है, 1 dx इसकी इंटीग्रेशन है एक्स माइनस यहाँ पर 1/2 बाहर लेंगे, 1/2 बाहर भी हम रख सकते हैं. इंटीग्रल ऑफ दिस 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 1/2 हमने बाहर लिया, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. तो हम यहाँ पर प्लस सी भी कर सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2. तो यहाँ पर 1/cos इंटीग्रल ऑफ 1/cos एक्स होता है बराबर sec एक्स के बराबर होता है. तो 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. So it is equal to x minus 1/2. sec x की इंटीग्रेशन होती है tan x by 2 plus c. So this is the required answer of this question. Required answer of this question is tan x. तो यहाँ पर क्या एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर 1/2 ये हमने बाहर ही रखा था, tan x by 2, tan sec स्क्वायर x by 2 की डिफ्रेंसिएशन है tan x by 2, और यहाँ पर x एंगल के साथ 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आएगा 1/2. सो इट इज इक्वल टू x माइनस 1/2. जब यहाँ पर ऊपर आएगा तो इसको बनेगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम -2/2 tan x by 2, tan x by 2, एंगल है ये x by 2 plus c. So we will get answer, 2 and 2 will get cancelled, we will get here x minus tan x by 2 plus c. So this is the answer of this question. So we have finished this question number 9. I hope that you have followed this question. यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, 1 प्लस कॉस ए के बदले हमने क्या लिखा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाई 2. तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो यहाँ पर हमने 1/2 फिर बाहर लिया, तो यहाँ रहा 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इज sec स्क्वायर एक्स बाई 2. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर tan x by 2, तो यहाँ पर 1/2 है एंगल के साथ, तो 1/2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. तो ये 1/2 जब इसका रेसिप्रोकल आएगा तो ये -2/2
2 आएगा, 2 will get cancel 1 and 1, so we will get 10x by 2 plus, so it is the final answer of this question. Now dear friends, we will take another question. We will take another question, that is question number 10. Important question है, question number 10 is very important. So question number 10 is sin 4. Sin, integrate this, find the integral of this sin 4x, sin 4x. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important, it becomes very typical question. So let us follow this question. We will write it I integral sin 4x dx. So dear friends, ये 4 जो है यहाँ पर, इसको हम पहले चेंज करेंगे ऐसे, sin square x whole square. So it is also 2 to the 4, so it is also sin 4x dx. So dear friends, sin square x की हम आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. आप जानते हैं कि twice sin square a, ये किसके बराबर होगी है आइडेंटिटी, 1 minus cos 2a, 1 minus cos 2a. तो sin square a किसके बराबर आएगा, 1 minus cos 2ice a डिवाइड बाय ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे. We will use this identity here. Now integral of sin square x, तो यहाँ पर a है फार्मूला, जो आइडेंटिटी है हमें, आइडेंटिटी जो है यहाँ पर हमें twice sin square is equal to 1 minus cos 2a. तो यहाँ पर हमें sin square a मिला है 1 minus cos 2a डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर एंगल x है. So we will write here instead of sin square x, we will write 1 minus cos 2a है, 2a, तो x के बदले यहाँ पर a है. So we will write 2x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इसके बराबर है का होल स्क्वायर dx. डियर स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट जस्ट लाइक दिस. हम इसका स्क्वायर जो है यहाँ हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर. सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, 2 into 1 into cos 2x, दैट इज इक्वल टू 2 cos 2x, 2 into 1 into cos 2x, that is twice cos 2x, plus b square, that is cos square 2x डिवाइड बाय ये 2 का भी स्क्वायर है, तो डिवाइड बाय 4 dx. तो ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज किए. तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल राइट हियर, ये 4 जो है, ये न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं, ये 4 इनको डिवाइड करता है. 1 को भी ये डिवाइड है, 2 है, cos 2x को भी ये डिवाइड है, cos square 2x को भी ये डिवाइड है. तो हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/4 माइनस 2 cos 2x बाय 4, यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे ट्वाइस माइनस 2/4 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, तो ये इसको भी ये 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 dx. So dear students, what we will write here, integral 1/4 minus 2 1s 2 2s 1/2 cos 2x plus 1/4 cos square 2x, cos square 2x, it is cos square 2x और यहाँ पर dx. तो now dear students, we will write instead of this cos square 2x, तो यहाँ पर ये जो है cos square
2x, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे अब हम, तो वी विल गेट हेयर आई जो है इंटेग्रल ऑफ यहाँ पर 1/4 और -1/2 cos 2x, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं -cos 2x/2, ऐसे भी लिखेंगे। तो इट इज cos स्क्वायर 2x, तो इसके बदले हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 1 + cos 2a 1 + cos 2a 1 + cos 2a इज इक्वल टू twice cos स्क्वायर a twice cos स्क्वायर a, और हम यहाँ पर cos स्क्वायर a हमें किसके बराबर आएगी, 1 + cos 2a डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो है cos स्क्वायर 2x जो है cos स्क्वायर a, यहाँ पर cos स्क्वायर 2a, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर a, यहाँ पर एंगल a और यहाँ पर एंगल 2x है, तो क्या लिखेंगे हम 1 + cos 2a 1 + cos 2a, तो 2 यहाँ पर 2x है 2a, 2 फार्मूला का 2a 2 इंटू एंगल यहाँ पर 2x है, सो इट विल बिकम 4x डिवाइड बाय, यहाँ पर 4 है और एक 2 यहाँ पर, इसका 2 ये है और ये 4 है, सो इट वी विल गेट हियर 4 × 2, तो यहाँ पर dx। Now dear friends, we will integrate it separately, और we will write it इस तरह हम लिखेंगे 1/4 dx माइनस इंटीग्रल cos 2x/2 dx, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर 1/8, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4, या ऐसे हम नहीं, ये स्टेप हम ऐसे ही करेंगे, इंटीग्रल 1/4 ऐसे ही लिखेंगे माइनस cos 2x, थोड़ा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पर 1/4 2 are 8, तो 1/8 अलहदा लिखेंगे, प्लस cos 4x डिवाइड बाय 4 2 are 8, यहाँ पर dx। तो डियर फ्रेंड्स, वी विल गेट हेयर इंटीग्रल ऑफ 1/4 और 1/8 को अलग करेंगे, कांस्टेंट 1/4 प्लस 1/8, इसको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 आएगा एलसीएम, तो 4 2 2 प्लस 1 दैट इज 3/8। सो वी विल गेट हियर, ये दो टर्म जो कांस्टेंट है जिनके साथ कोई एक्स नहीं है, तो ये आएंगे बराबर 3/8 माइनस दिस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस दिस cos 4x डिवाइड बाय 8 dx। तो अब हम इनको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, सो वी विल गेट हियर इंटीग्रल ऑफ दिस 3/8 dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर cos 2x डिवाइड बाय 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x डिवाइड बाय 8 dx। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट हियर 3/8, तो बाहर आएगा कांस्टेंट है 3/8, सो 1 dx दैट इज x, यहाँ पर x आएगा, माइनस यहाँ पर cos 2x की इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइड बाय, तो 2x की यहाँ पर डिवाइड 2 हो गई, तो ऑलरेडी 2 है, दैट इज 2 × 2। नाउ इट इज इक्वल टू cos 4x की sin 4x डिवाइड बाय 8, यहाँ पर ऑलरेडी है, और ये 4x यहाँ पर 4x है, तो 4 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस constant of integration that is equal to 3/8 माइनस sin यहाँ पर क्या आएगा sin 2x डिवाइड बाय 2 2 are 4 प्लस
यहाँ पर sin 4x डिवाइड बाई 8 4 32 और प्लस c. So this is our final answer of this question. This is our result, final result of this question. So ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एक छोटा मोटा क्वेश्चन लगता था, लेकिन इसने एक बड़ा रूप ले लिया है. तो ये इसका आंसर आ गया 3/8x माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x/32 प्लस c. So this is the required answer of this question. बस आज के वीडियो में इतना ही. खुदा हाफिज.